गिरती थी सुबह सुबह, उसकी कसक दोनों ही जानते थे बस। इधर दीप्ति का एक तरफा आकर्षण भी अपनी कहानी गढ़ रहा था। शाम में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था। पारुल का प्रोग्राम तो नहीं बन पाया, लेकिन दीप्ति और रिया अपनी साइकिल से मेला देखने निकले ही थे कि कुछ दूरी पर आगे जाकर निशांत दिखाई दिया, जो अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। रिया के मन में लड्डू फूट रहे थे, दीप्ति को यह बताने के लिए कि यही वह लड़का है जो उसे छत से देखता है। रिया ने आगे निकल चुकी दीप्ति को आवाज लगाई और खुशी से फूली न समाते हुए कहा, दीप्ति यही है वो। दीप्ति भी बेहद उत्साहित थी निशांत को देखकर। वह भी रिया को यही बताना चाहती थी कि यही है वह जिसे कॉलेज में दीप्ति पसंद करती थी। कहानी में मोड़ आ चुका था। दोनों हैरान भी थी और हंसी भी नहीं रुक रही थी। हालांकि निशांत का झुकाव रिया की तरह था, इसीलिए दीप्ति ने ध्यान हटाना ही उचित समझा और अपनी दोस्ती निभाई। अब दीप्ति ने ही निशांत का नाम पता करके रिया को बताया। बस फिर क्या था, नाम और सरनेम जानकर तो टेलीफोन डिक्शनरी से नंबर भी ढूंढने का प्रयास किया गया। 5 से 6 रॉन्ग नंबर लगाने के बाद निशांत का नाम, घर का असली नंबर भी मिल गया था, लेकिन उसने कभी फ़ोन नहीं उठाया। एक शाम रिया अपनी सहेली पारुल के घर पर खिड़की से बाहर झांक रही थी। शाम करीब 4:45 बजे का समय था। तभी उसे दूर से निशांत की कद काठी कोई धुंधला सा अक्स आता हुआ दिखा। जैसे जैसे वह नज़दीक आ रहा था, रिया के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। रिया ने जल्दी से पारुल और जल्दी से दीप्ति को आवाज़ लगाई, अरे जल्दी आओ ना, निकल जाएगा वो। घंटे तक आंखों की इस मुलाकात की सुरूर उतरा भी नहीं था कि निशांत की वापसी हुई। तीनों सहेलियां बाहर के बरामदे में बैठी थी। एक बार फिर वही भोली सूरत कातिल दबी मुस्कान के साथ। इस बार रिया से लौटते हुए पीछे से भी देर तक देखती रही, जब तक आंखों से वो ओझिल न हो गया। लेकिन जाते जाते निशांत की टी शर्ट के पीछे की तरफ लिखा उसका नाम आज रिया को पता चला। दरअसल निशांत रोज अपने नाम लिखी हुई सफ़ेद टी शर्ट पहनकर हर शाम को उसी वक्त क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए मैदान जाता था। अब तो निशांत के आने और जाने का भी वक्त भी रिया और दोनों सहेलियों को पता चल चुका था। लिहाजा रोज शाम 4:45 बजे पारुल के घर के पीछे वाले दरवाजे पर खड़े होकर निशांत का इंतजार किया जाने लगा। निशांत भी अब रोज आईने के सामने सज संवर कर घर से निकलता। उसे भी तो रिया के सामने अच्छा दिखना था। अब ये रोज का मामला हो चला था। ठीक समय पर निशांत का सामने से निकलना और रिया के दरवाजे पर खड़ा मिलना, दोनों की नज़रें टकराना, थोड़ा शर्माना, थोड़ा मुस्कुराना, एक मौन प्रेम कहानी की परवान चढ़ रही थी। निशांत के शर्मीले स्वभाव पर कभी कभी गुस्सा भी आता। उसके न बोल पाने के कारण तीनों मिलकर उसकी खिंचाई भी करती। जब भी निशांत सामने से निकलता, तीनों उसे छेड़ते हुए उस पर कमेंट करती और ठहाका लगा देती। निशांत बेचारा हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। रिया कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी किसी शादी में। तभी शर्मीले स्वभाव के निशांत ने पारुल से उसके घर के नंबर पता किया और रिया का दिखाई न देने के कारण भी ये कुछ दिनों की दूरी दोनों को और भी करीब ला रही थी। जब रिया घर वापस लौटी तो अपनी सबसे प्रिय जगह छत पर जाकर निशांत को निहार रही थी। इतने में पारुल वहां आ गई और रिया से उसके घर चलने की कह जिद करने लगी। जब रिया पारुल के घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद फोन की घंटी बजी। पारुल ने कहा, उठा ले, तेरे लिए ही है। अब यहीं से निशांत और रिया की पहली बात शुरू हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। अब अक्सर दोपहर के वक्त पर बातें हुआ करती थी, जब रिया के घर पर कोई नहीं होता था। सुबह इशारों में फ़ोन करने का समय बता दिया जाता था और रिया अपने घर के 2 फ़ोन में से एक फ़ोन का कनेक्शन निकाल देती ताकि दूसरे फ़ोन से कोई उसकी बातों को सुन ना ले। धीरे से मोबाइल फ़ोन का ज़माना भी आ गया और दोनों की मैसेज और कॉल से रातों को बात होने लगी। निशांत जब बात किए बगैर सो जाता तो रिया घंटों तक बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रहती। फिर सुबह छत पर भी निशांत की जगह चेहरा नहीं करती, लेकिन जल्दी मान भी जाती। यही बात निशांत को बहुत पसंद था। दीप्ति दोनों के बीच उपहारों या संदेशों का कभी आभार प्रदान प्रकट किया करती थी। एक दिन निशांत ने दीप्ति को बताया कि उसकी नौकरी लग गई है और वह शहर के बाहर जा रहा है। बगैर बात किए वह चला भी गया। इन दिनों रिया ने जुदाई के पलों को बेहद करीब से जिया था, लेकिन ये वक्त भी ज़्यादा समय तक नहीं रहा। निशांत को नौकरी पसंद नहीं आई और वह 1 महीने बाद लौट आया।
रिया की जान में जान आई। अब इस रिश्ते को 3 साल होने को आए थे और रिया ने 12वीं परीक्षा पास कर ली थी। अब रिया ने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोनों के बीच तय हुआ कि निशांत हर महीने रिया से मिलने मुंबई जाएगा। रिया ने शहर छोड़ दिया और मुंबई में एक हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद रिया की ज़िंदगी में कई सारे मोड़ आ गए थे। निशांत कभी मुंबई नहीं आया और रिया भी अब बदल चुकी थी। शहर की हवा का रंग उसके पैरों में लग चुका था और वह बहुत ही दूर जा चुकी थी। अब केवल दोनों एक दूसरे को बस याद किया करते थे। जब तक रिया के पैर जमीन पर आए वह बहुत कुछ पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन आज भी गर्मियों की सुबह और शाम रिया को वही दिन आते थे। पहला प्यार जो था